नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 9वें उपपर्व अर्थात हिडिंब वध पर्व में व्यास जी के दर्शन और एक चक्रा नगरी में प्रवेश की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। साथ ही ये भी बताया था कि इस कथा के साथ ही हिडिंब वध पर्व समाप्त होता है और हिडिंब वध पर्व के बाद आता है आदि पर्व का 10वां उपपर्व, जो बक वध पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। अब इस कड़ी में इसी बक वध पर्व में ब्राह्मण परिवार पर बकासुर के संकट की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। जन्मेजय ने पूछा, तुच्छ्रेष्ठ, कुंती के महारथी पुत्र पांडव जब एक चक्रा नगरी में पहुंच गए, उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक चक्रा नगरी में जाकर महारथी कुंती पुत्र थोड़े दिनों तक एक ब्राह्मण के घर में रहे। युधिष्ठिर आदि 5 भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रहकर तरह तरह के दृश्य देखते हुए विचरने लगे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। नगर निवासी उनके गुणों से मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। वे सायंकाल होने पर दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन और सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए, परंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के साथ ही घर पे रह गए। उसी दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा। वे लोग बीच बीच में विलाप करते और रोते जाते। ये सब सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने भीमसेन से कहा, पुत्र, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्रायः ये सोचती हूँ कि इस ब्राह्मण का कुछ न कुछ उपकार करना चाहिए। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे उससे बढ़कर उसका करना चाहिए। अवश्य ही इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सके तो उऋण हो जाए। भीमसेन ने कहा, मां, तुम ब्राह्मण के दुख और दुख के कारण का पता लगाओ। मैं उनके लिए कठिन से कठिन काम भी करूंगा। इसके पश्चात कुंती तत्परता से ब्राह्मण के घर में चली गई, मानो गाय अपने बंधे बछड़े के पास दौड़ी गई हो। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटकाकर बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, क्योंकि यह सारहीन, व्यर्थ, दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ और काम का भोग करना चाहता है। इनका वियोग होना ही उसके लिए महान दुख है। अवश्य मोक्ष सुख स्वरूप है, परंतु मेरे लिए उसकी कोई संभावना नहीं है। इस आपत्ति से छूटने का न तो कोई उपाय दिखता है और न मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भाग ही सकता हूँ। तुम मेरी जितेंद्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है। मैंने मंत्र पढ़कर तुमसे विवाह किया है। तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। तुम सती साध्वी और मेरी हितैषिणी हो। राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, प्राणनाथ, आप साधारण मनुष्य के समान शोक क्यों कर रहे हैं? एक न एक दिन सभी मनुष्यों को मरना ही पड़ता है। फिर इस अवश्यंभावी बात के लिए शोक क्यों किया जाए? पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री सब अपने ही लिए होते हैं। आप विवेक के बल से चिंता छोड़िए। मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को निछावर करके पति की भलाई करे। मेरे इस काम से आप सुखी होंगे और मुझे भी परलोक में सुख तथा इस लोक में यश मिलेगा। मैं आपके धर्म और लाभ की बात कहती हूँ। जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वह पूरा हो चुका।
मेरे गर्भ से आपके एक पुत्र और एक पुत्री है। आप इन बच्चों का जैसा पालन पोषण कर सकते हैं वैसा मैं नहीं कर सकती। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर, मेरे जीवन सर्वस्व, मैं कैसे रहूंगी और इन बच्चों की क्या दशा होगी? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूं तो इन बच्चों को कैसे रखूंगी? जो आपके यहाँ संबंध करने के सर्वथा अयोग्य हैं, ऐसे अहंकारी और घमंडी लोग जब मुझसे इस कन्या को मांगेंगे तब मैं उनसे इसकी रक्षा कैसे कर सकूंगी? जैसे पक्षी पृथ्वी पर डाले हुए मांस के टुकड़े को लेने के लिए झपटते हैं, उसी प्रकार सब लोग विधवा स्त्री को वश में करना चाहते हैं। द्विश्रेष्ठ, दुराचारी मनुष्य जब बार बार मुझसे याचना करते हुए मुझे मर्यादा से विचलित करने की चेष्टा करेंगे, उस समय मैं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अभिलषित मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकूंगी। आपके कुल की इस एकमात्र निरपराध बालिका को मैं पिता पितामहों के द्वारा पालित धर्म मार्ग पर लगाए रखने में कैसे समर्थ होंगी? आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप जैसे अपने बालक को सद्गुणी बना सकते हैं, उस प्रकार मैं आपके न रहने पर सब ओर से आश्रयहीन हुए इस अनाथ बालक में वांछनीय उत्तम गुणों का आधान कैसे कर सकूंगी? जैसे अनधिकारी शूद्र वेद की श्रुति को प्राप्त करना चाहता हो, उसी प्रकार अयोग्य पुरुष मेरी अवहेलना करके आपकी इस अनाथ बालिका को भी ग्रहण करना चाहेंगे। आपके ही उत्तम गुणों से संपन्न अपनी इस पुत्री को यदि मैं उन अयोग्य पुरुषों के हाथ में न देना चाहूंगी तो वे बलपूर्वक इसे उसी प्रकार हर ले जाएंगे जैसे कौवे यज्ञ से हविष्य का भाग लेकर उड़ जाते हैं। ब्राह्मण, आपके इस पुत्र को आपके अनुरूप न देखकर और आपकी इस पुत्री को भी अयोग्य पुरुषों के वश में पड़ी देखकर तथा लोक में घमंडी मनुष्यों द्वारा अपमानित हो अपने को पूर्ववत सम्मानित अवस्था में न पाकर मैं प्राण त्याग दूंगी, इसमें संशय नहीं है। जैसे जल सूख जाने पर वहां की मछलियां नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार मुझसे और आपसे रहित होकर अपने ये दोनों बच्चे निसंदेह नष्ट हो जाएंगे। नाथ, इस प्रकार आपके बिना मैं और ये दोनों बच्चे तीनों ही सर्वथा विनष्ट हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अतः आप केवल मुझे त्याग दीजिए। स्त्रियों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि अपने पति से पहले ही परलोकवासिनी हो जाए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी। मेरा जीवन आपके लिए निछावर है। स्त्री के लिए यज्ञ, तपस्या, नियम और दान से भी बढ़कर है अपने पति का प्रिय और हित। मैं जो कुछ कह रही हूं वह आपके और इस वंश के लिए भी हितकारी है। इस लोक में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन आदि का संग्रह आपत्ति से रक्षा के लिए किया जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन को खोकर भी पत्नी की रक्षा करे तथा पत्नी और धन दोनों को खोकर भी आत्मकल्याण का संपादन करे। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुष का वध निर्विवाद है और स्त्री का संदेहग्रस्त, अतः मुझे ही उसके पास भेज दीजिए। अब मुझे करना ही क्या है? अच्छे पदार्थ भोग लिए, धर्म कर्म कर लिए, पुत्र पुत्री भी हो चुके। मेरे मरने से भला दुखी क्या है? मेरे मर जाने पर तो आप दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष के लिए अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्री के लिए तो महान अधर्म है। ये सब सोच विचार कर आप मेरी यह बात मानिए और इन बच्चों की रक्षा के लिए आप स्वयं रह जाइए और मुझे उस राक्षस के पास भेजिए। स्त्री के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप दोनों दुखार्त होकर क्यों अनाथ के समान रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक न एक दिन छोड़ ही देंगे, अतः आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग संतान इसीलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचावे। इस अवसर पर आप लोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते? आपके परलोकवासी हो जाने पर मेरा ये प्रिय व भोला भाला भाई नहीं बचेगा। माँ बाप और भाई की मृत्यु से आपकी वंश परंपरा का उच्छेद हो जाएगा। कहते हैं पुत्र अपनी आत्मा है, पत्नी मित्र है, किंतु पुत्री निश्चय ही संकट है। अतः आप इस संकट से अपने को बचा लीजिए और मुझे ही धर्म में लगाइए। जब कोई नहीं रहेंगे तो मैं भी तो नहीं रह सकूंगी। आप लोगों के रहने से सबका कल्याण हो जाएगा। मैं ही राक्षस के पास जाकर इस वंश की रक्षा करूंगी। इससे मेरे लोक परलोक दोनों बनेंगे। कन्या की यह बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी बिना रोए न रह सकी। सबको रोता देखकर नन्हा सा ब्राह्मण शिशु प्रफुल्ल नेत्रों से देखता हुआ तोतली भाषा में कहने लगा,
पिताजी, माताजी, बहन, मत रो, मत रो। प्रत्येक के पास जा जाकर वह यही कहने लगा। उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। बच्चे की इस बात से उस दुख की घड़ी में भी तनिक प्रसन्नता प्रस्फुटित हो उठी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती ये सब कुछ देख सुन रही थी। वे अपने को प्रकट करने का अवसर देखकर पास चली गईं और शव के ऊपर मानो अमृत की धारा उड़ेलते हुए बोली, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है? उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा यह दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए 1 गाड़ी अन्न और 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को यह काम करना पड़ता है, परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है। जो उससे छूटने का यत्न करते हैं वह उनके सारे कुटुंब को खा जाता है। वास्तव में जो यहाँ का राजा है वह वेत्रकीय गृह नामक स्थान में रहता है, परंतु वह न्याय के मार्ग पर नहीं चलता। वह मंदबुद्धि राजा यत्न करके भी ऐसा कोई उपाय नहीं करता जिससे सदा के लिए प्रजा का संकट दूर हो जाए। निश्चय ही हम लोग ऐसा ही दुख भोगने के योग्य हैं, क्योंकि इस दुर्बल राजा के राज्य में निवास करते हैं, यहाँ के नित्य निवासी हो गए हैं और इस दुष्ट राजा के आश्रय में रहते हैं। ब्राह्मणों को कौन आदेश दे सकता है अथवा वे किसके अधीन रह सकते हैं? वे तो इच्छानुसार विचरने वाले पक्षियों की भांति देश या राजा के गुण देखकर ही कहीं भी निवास करते हैं। नीति कहती है, पहले अच्छे राजा को प्राप्त करें, उसके पश्चात पत्नी की और तदोपरांत धन की उपलब्धि करें। इन तीनों के संग्रह द्वारा अपने जात भाइयों तथा पुत्रों को संकट से बचाए। मैंने इन तीनों का विपरीत ढंग से उपार्जन किया है, अर्थात दुष्ट राजा के राज्य में निवास किया, कुराज्य में विवाह किया और विवाह के पश्चात धन नहीं कमाया। अतः इस विपत्ति में हम लोग भारी कष्ट पा रहे हैं। आज हमारी बारी आ गई है। मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और 1 मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं कि किसी को खरीद कर दे दूं और अपने सगे संबंधियों को देने की शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारे का कोई उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूं। वह दुष्ट सभी को खा डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता, न आप भय करें न शोक करें। उससे छुटकारे का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या है। आप दोनों में से किसी का भी जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरे पास 5 लड़के हैं, उनमें से एक उस पापी राक्षस का भोजन लेकर आज जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हरे हरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा है, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का भी त्याग करना चाहती हैं। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मवध और ब्राह्मणवध के विकल्प में मुझे तो आत्मवध ही श्रेयस्कर जान पड़ता है। ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। अनजान में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा अपने को नष्ट कर देना उत्तम होता है। मैं अपने आप तो मरना चाहता नहीं। दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो जो अपने घर में आया, शरण में आया, जिसने रक्षा की याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी नृशंसता है। आपत्ति काल में भी निंदित और क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं, यह श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मण वध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। कुंती ने कहा, ब्राह्मण, मेरा भी यह दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूं, परंतु बात यह है कि वो राक्षस मेरे बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर पाएगा। मेरा पुत्र राक्षस को भोजन पहुंचाकर अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अब तक न जाने कितने बलवान और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मारे गए हैं, किंतु एक बात है, इसकी सूचना आप किसी को न दें, क्योंकि लोग ये विद्या जानने के लिए मेरे पुत्रों को तंग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा, तुम ये काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली।
जिस समय भीमसेन ने वह काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठिर ने भीमसेन के आकार से ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा, मां, भीमसेन क्या करना चाहते हैं? यह उनकी स्वतंत्र इच्छा है या आपकी आज्ञा? कुंती बोली, मेरी आज्ञा। युधिष्ठिर ने कहा, मां, आपने यह असह्य और दुष्कर साहस क्यों किया? साधु पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा नहीं बताते। दूसरे के पुत्र के लिए आप अपने पुत्र को क्यों त्याग देना चाहती हैं? पुत्र का त्याग करके आपने लोक और वेद दोनों के विरुद्ध कार्य किया है। जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग सुख से सोते हैं और नीच शत्रुओं ने जिस राज्य को हड़प लिया है उसको पुनः वापस लेना चाहते हैं। जिस अमित तेजस्वी वीर के पराक्रम का चिंतन करके शकुनी सहित दुर्योधन को दुख के मारे सारी रात नींद नहीं आती थी। जिस वीर के बल से हम लोग लाक्षागृह तथा दूसरे पापपूर्ण अत्याचारों से बच पाए और दुष्ट पुरोचन भी मारा गया। जिसके बल पराक्रम का आश्रय लेकर हम लोग धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर धन धान्य से संपन्न इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में ही आई हुई मानते हैं, उस बलवान पुत्र के त्याग का निश्चय आपने किस बुद्धि से किया है? क्या आप अनेक दुखों के कारण अपनी चेतना खो बैठे हैं? आपकी बुद्धि लुप्त हो गई है? वैशंपायन जी कहते हैं, कुंती ने कहा, भीमसेन की चिंता मत करो, मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया है। हम लोग यहाँ एक ब्राह्मण के घर में निश्चिंत होकर रहते हैं। उससे उऋण होने का यही उपाय है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकारी के उपकार को न भूले, अपितु उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार करे। जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के कार्य में सहायता करता है वह उत्तम लोगों को प्राप्त करता है, ये मेरा विश्वास है। यदि क्षत्रिय किसी क्षत्रिय को ही प्राण संकट से मुक्त कर दे तो वह इस लोक और परलोक में भी महान यश का भागी होता है। जो क्षत्रिय इस भूतल पर वैश्य के कार्य में सहायता पहुंचाता है वह निश्चय ही संपूर्ण लोकों में प्रजा को प्रसन्न करने वाला राजा होता है। इसी प्रकार जो राजा अपनी शरण में आए हुए शूद्र को प्राण संकट से बचाता है वह इस संसार में उत्तम धन धान्य से संपन्न एवं राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में दुर्लभ विवेक विज्ञान से संपन्न भगवान व्यास ने मुझसे कहा था, इसीलिए मैंने ऐसी चेष्टा की है। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर बोले, माता, आपने जो कुछ समझ बूझ कर किया है वह सब उचित ही है। अवश्य ही भीमसेन राक्षस को मार डालेंगे, क्योंकि आपके हृदय में ब्राह्मण की रक्षा के लिए विशुद्ध धर्म भाव है। किंतु ब्राह्मण से यह अवश्य कह देना चाहिए कि नगर निवासियों को इसका पता कदापि न चले। तो ये थी आदि पर्व के 10वें उपपर्व अर्थात बकवध पर्व में कही गई ब्राह्मण परिवार पर बकासुर के संकट की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।